हरे कृष्ण। इस दिव्य श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम पुरुष सत्व न्याय परमात्मे तयो दाहता। एक ऐसा परम पुरुष जो नश्वर संसार से भी परे है, अविनाशी आत्मा से भी श्रेष्ठ है, वो परमात्मा है। यो लोकत्रय माविश्य विभर्ते अव्यय ईश्वर। वो तीनों लोकों में प्रवेश कर हर कण, हर प्राणी, हर ग्रह, हर तारे का भार उठाए हुए है। जो बदलता नहीं, जो थकता नहीं, जो हमेशा था और है और रहेगा, वो ईश्वर है। जो तीनों लोकों का कंट्रोलर है, जो सबका भरण पोषण करता है। इस अनंत ब्रह्मांड में जहां तारे जन्म लेते हैं, जहां धरा जीवन को थामे खड़ी है, जहां हर जीव श्वास लेता है, वहां एक शक्ति है जो सबके भीतर है, सबके ऊपर है और सब में व्याप्त है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि इस संसार के दो सत्य हैं। एक है शरीर जो नाशवान पदार्थ से ज्यादा कुछ नहीं है, और दूसरा उसमें है आत्मा अर्थात जीव आत्मा जो नाशवान नहीं है और अविनाशी है। वो बता रहे हैं कि जो इन दोनों से परे है वो परमात्मा है, अर्थात परम आत्मा। परम जो जीवात्मा से अलग है, परमात्मा जो सर्वोच्च और अविनाशी चेतना है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, सबका पालन करता है और शरीर और आत्मा दोनों का आधार है। उसके बिना ना संसार टिक सकता है, ना आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। उससे ही पृथ्वी चलती है, ग्रहों की गति संतुलित होती है, जीवों को जीवनी शक्ति मिलती है और प्रकृति का ताना बाना चलता है। जीवात्मा उसका एक अणु अंश है। ये किसी एक में होती है और परमात्मा सब में होते हैं। वो हर जीवात्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहते हैं, चाहे वो कोई भी शरीर धारण करे, और वो अपने चतुर्भुजधारी रूप में भी रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अगर मारने वाले के 2 हाथ हैं तो बचाने वाले के 4 हाथ होते हैं। विशेषता ये भी है कि वो सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो। सूर्य सबको प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको धारण करती है, अग्नि सबके अन्न को पचाती है, वायु सबको श्वास देती है, अन्न हो या जल सबको तृप्त करते हैं, वो चाहे कैसा भी हो। तो मित्रों, संदेश ये है कि हम उसी से आते हैं और उसी पर टिके हैं और अंत में उसी में ही लौट जाना है। साथ में हमेशा ये ध्यान रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर वो परम शक्ति हमेशा से है। नश्वर काया अक्षर शरीर, ये बदलते पलों की धारा है। अक्षर आत्मा शांत अडोल, परम सत्य का एक किनारा है। तुम हो साक्षी भी, तुम ही हो स्रोत्र भी, तुम हो सत्य का मूल आधार। हर कण में तुम, हर मन में तुम, वंदन तुम्हें बारंबार। तो ये था श्लोक संख्या 17 अध्याय 15 से।